हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस को देखेंगे। ये सिलेबस 2020-21 बैच के जो स्टूडेंट है उनके लिए ये इफेक्टिव है। मीन्स सिलेबस जो है चेंज हुआ है, न्यू सिलेबस है न्यू स्टूडेंट के लिए। जो स्टूडेंट 20-21 में एडमिशन लिए हैं उस स्टूडेंट के लिए ये सिलेबस है। तो हम लोग देखेंगे थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार का ये सिलेबस है। थ्योरी में 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। पहला सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सर्किट है दूसरा सब्जेक्ट। तीसरा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स। चौथा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स। और पांचवा सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ना है इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर न्यू सिलेबस वाले का। उसके बाद प्रैक्टिकल की हम लोग बात कर ले तो प्रैक्टिकल में इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन लेबोरेटरी है, इलेक्ट्रिकल सर्किट लेबोरेटरी है, वेव टेक्नोलॉजी लैब है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स लेबोरेटरी है लैब है, इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स लेबोरेटरी है। तो ये आपका प्रैक्टिकल हो गया। टर्म वर्क को हम लोग अगर देखें तो पाइथन है और फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये आपका टर्म वर्क में है। अब हम लोग डिटेल में देखेंगे सिलेबस को। तो पहला जो सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम, जिसका सब्जेक्ट कोड है 20-20-301। मतलब 2020 में ये लागू हुआ है सिलेबस। किसमें? 2020 में। और इस 20 का मतलब हो गया इलेक्ट्रिकल ब्रांच का सब्जेक्ट कोड है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो है उसका कोड है 20। 3 मीन्स थर्ड सेमेस्टर, 01 मीन्स सब्जेक्ट कोड। ये पहला सब्जेक्ट है, तो ये आपका सब्जेक्ट कोड का मीनिंग है। अब हम लोग बात कर ले तो यूनिट 1 में जो पढ़ना है थर्मल पावर प्लांट्स, कोल, गैस, डीजल एंड न्यूक्लियर बेस्ड। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ना है जिसमें कि कोल, गैस, डीजल और न्यूक्लियर बेस्ड होगा। ठीक है, डिटेल सिलेबस यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। तो यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 है लार्ज एंड माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट, जिसमें इनर्जी कन्वर्जन, प्रोसेस ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, हाई, मीडियम एंड लो हेड। फिर आपको कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हाइड्रो टर्बाइंस यूज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ना है। हाई हेड, पेल्टन टर्बाइन, मीडियम हेड, फ्रांसिस टर्बाइन। तो ये सब डिफरेंट सारा चीज जो है आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। वही यूनिट 3 की हम लोग बात कर ले। यूनिट 3 में सोलर एंड बायोमास बेस्ड पावर प्लांट के बारे में पढ़ना है, जिसमें सोलर मैप ऑफ इंडिया, ग्लोबल सोलर पावर रेडिएशन, सोलर पावर टेक्नोलॉजी, कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट, उसके कंस्ट्रक्शन, वर्किंग ऑफ पावर देखना है। सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट देखना है। फिर लेआउट ऑफ थर्मोकेमिकल बेस्ड देखना है पावर प्लांट को। लेआउट ऑफ एग्रोकेमिकल बेस्ड पावर प्लांट देखना है। तो ये सब चीज आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। यूनिट 4 की बात कर ले तो यूनिट 4 में वाइंड पावर प्लांट है, जिसमें वाइंड मैप ऑफ इंडिया को देखना है, डिफरेंट सारे चीज को। यूनिट 5 में स्मॉल वाइंड टरबाइन है, जिसमें हॉरिजेंटल एक्सिस स्मॉल वाइंड टरबाइन, ये सब चीज को जो है डायरेक्ट ड्राइव टाइप कंपोनेंट्स एंड वर्किंग, हॉरिजेंटल एक्सिस स्मॉल वाइंड टरबाइन, गियर टाइप कंपोनेंट्स ऑन वर्किंग, वर्टिकल एक्सिस स्मॉल वाइंड टरबाइन। तो डिफरेंट सारे चीज को स्मॉल वाइंड टरबाइंस में देखना है यूनिट 5 में। वही यूनिट 6 की बात करें तो इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन एंड इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जो कि डिटेल में आपका यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। नेक्स्ट जो सेकेंड सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जिसका सब्जेक्ट कोड है 20-20-302। इस पहला 20 का मतलब 2020 में लागू हुआ है सिलेबस। इस 20 का मतलब इलेक्ट्रिकल ब्रांच का कोड, और 3 का मतलब थर्ड सेमेस्टर 02 मीन सब्जेक्ट कोड। तो इसका हम लोग सिलेबस की बात करें तो ये यूनिट 1 में सिंगल फेज एसी सीरीज सर्किट के बारे में पढ़ना है। आरसी सर्किट, आरएल सर्किट, आरएलसी सर्किट के बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में सिंगल फेज एसी पैरेलल सर्किट के बारे में पढ़ना है, जिसके आरएल, आरसी, आरएलसी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एसी सर्किट पढ़ना है। इंपीडेंस, रिएक्टेंस, फेजर डायग्राम देखना है, इंपीडेंस ट्रायंगल देखना है। तो ये सब चीज यूनिट 2 में देखना है। यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में 3 फेज सर्किट देखना है।
जिसमें फेजर एंड कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री फेज सप्लाई, फेज सीक्वेंस एंड पोलैरिटी, टाइप्स ऑफ थ्री फेज कनेक्शन, फेज एंड लाइन क्वांटिटीज इन थ्री फेज स्टार एंड डेल्टा सिस्टम, ये सब चीज को देखना है। यूनिट 4 में बात करें तो नेटवर्क रिडक्शन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सर्किट एनालिसिस को देखना है, जिसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार डेल्टा एंड डेल्टा स्टार ट्रांसमिशन, मेश एनालिसिस, नोड एनालिसिस, ये सब चीज को यूनिट 4 में पढ़ना है। यूनिट 5 की बात करें तो नेटवर्क थ्योरम्स है, जिसमें सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, टेलीजेंस थ्योरम, ड्युअलिटी इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये सब चीज देखना है। अगला जो सब्जेक्ट है, तीसरा सब्जेक्ट, वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स है, जिसका सब्जेक्ट कोड है 20-20-303। इसमें हम लोग बात करें तो यूनिट 1 में पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट्स, जिसमें मेजरमेंट, सिग्निफिकेंस, यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड स्टैंडर्ड्स पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट सिस्टम पढ़ना है, नल टाइप, डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, एनालॉग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, स्टैटिक एंड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ एरर, ये सब चीज को पढ़ना है। यूनिट 2 की बात करें तो मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट है, जिसमें डीसी एमीटर, डीसी वोल्ट मीटर, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये सब चीज को पढ़ना है। यूनिट 3 में मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर है, जिसमें एनालॉग मीटर है, पीएमएमसी के बारे में पढ़ना है, डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर है, उसका कंस्ट्रक्शन को देखना है, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को देखना है। तो ये सब चीज आपका यूनिट 3 में पढ़ना है। यूनिट 4 की बात कर ले तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जिसमें सिंगल एंड थ्री फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर है, उसके कंस्ट्रक्शनल देखेंगे, फीचर देखेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल को देखेंगे, ये सब चीज। यूनिट 5 में इलेक्ट्रिक पैरामीटर मेजरमेंट्स, जिसमें सीआरओ एंड अदर मीटर्स है, जैसे कि मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है, इसमें लो रेसिस्टेंस के लिए कैल्विन डबल ब्रिज, मीडियम रेसिस्टेंस के लिए वोल्ट मीटर, एमीटर मेथड का जो है यूज करके पढ़ना है। यूनिट 6 की बात करें तो ये आपका हाई रेसिस्टेंस, जिसमें मेगर, ओम मीटर में सीरीज शन टाइप देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस यूजिंग एंडरसन ब्रिज, ठीक है, सीआरओ पढ़ना है, अर्थ टेस्टर है, डिजिटल मल्टीमीटर है, एलसीआर मीटर है, फ्रीक्वेंसी मीटर है, डिफरेंशियल सिग्नल जनरेटर है, फंक्शन जनरेटर है, ये सब चीज को हम लोग यूनिट 6 में देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर ले तो इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफार्मर, ठीक है, जिसका सब्जेक्ट कोड क्या है 20-20-304, इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर। इसका देखिए सिलेबस, तो यूनिट 1 में डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ना है, डीसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन, पार्ट्स, मटेरियल एंड देयर फंक्शन। उसके बाद ईएमएफ इक्वेशन ऑफ जनरेटर है, आर्मेचर है, कम्यूटेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डीसी जनरेटर है, तो ये सब चीज आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 में डीसी मोटर्स है, जिसमें डीसी मोटर, उसके टाइप्स देखेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, टर्क एंड स्पीड, मोटर स्टार्टर्स, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट एंड सीरीज मोटर्स, तो ये सब चीज यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 की बात कर ले तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है, जिसमें टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर है, सेल टाइप एंड कोर टाइप, फिर ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर है, तो ये सब चीज यूनिट 3 में पढ़ा जाएगा। यूनिट 4 की बात कर ले तो यूनिट 4 में थ्री फेज ट्रांसफार्मर है, जिसमें बैंक ऑफ थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, सिंगल यूनिट ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर ट्रांसफार्मर, कंस्ट्रक्शन देखेंगे, कूलिंग, थ्री फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शंस, ये सब चीज जो है, नीड ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर, ये सब चीज जो है आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। यूनिट 5 में स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर है, जिसमें सिंगल फेज एंड थ्री फेज ऑटो ट्रांसफार्मर है, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन को देखा जाएगा। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है, सिंगल फेज वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है, तो ये सब चीज यूनिट 5 में है। तो टोटल 5 यूनिट है इसमें, आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर 5 यूनिट है, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स, थ्री फेज ट्रांसफार्मर, स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम लोग बात कर ले तो फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसका सब्जेक्ट कोड 20-20-305 है। इसमें जो पढ़ना है, पहला यूनिट है बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट, जिसमें बूलियन अलजेब्रा और लॉजिक गेट के बारे में पढ़ना है। दूसरा यूनिट है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट
उसको हम लोग देखेंगे, जिसमें अरिथमेटिक सर्किट में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, हाफ एडर, फुल एडर, ये सब चीज़ देखना है। इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर। यूनिट 3 में सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट एंड डेटा कन्वर्टर है, जिसमें हम लोग फ्लिप फ्लॉप देखेंगे, एस आर, जे के, टी, डी फ्लिप फ्लॉप देखेंगे, काउंटर देखेंगे, रजिस्टर देखेंगे, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को देखेंगे। यूनिट 4 में सेमीकंडक्टर डायोड है, जिसमें आपको रेक्टिफाइंग डायोड रिव्यू ऑफ पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जंक्शन देखना है। पीएन जंक्शन, बैरियर वोल्टेज, डिप्लीशन रीजन, जंक्शन कैपेसिटेंस, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बैस, ये सब चीज़ों को यूनिट 4 में देखना है। यूनिट 5 में बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, बीजेटी, जिसमें हम लोग एनपीएन, पीएनपी ट्रांजिस्टर देखेंगे, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, बैसिंग देखेंगे ट्रांजिस्टर का। छठा यूनिट जो है वो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, जिसमें फेट का वर्किंग प्रिंसिपल क्लासिफिकेशन देखा जाएगा। यूजेटी का इक्विवेलेंट सर्किट और ऑपरेशन है। मॉसफेट है, स्मॉल सिग्नल मॉडल, एन चैनल और पी चैनल के लिए। इन्हांसमेंट एंड डिप्लीशन मोड है। तो ये आपका फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना है। पहला है बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स, दूसरा है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, तीसरा है सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट एंड डेटा कन्वर्टर, चौथा है सेमीकंडक्टर डायोड, पांचवा है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और छठा है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले तो लैब का, तो इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम लैब है प्रैक्टिकल में, जो आपको लिस्ट दिया गया है यहाँ पे, प्रैक्टिकल का लिस्ट, इसमें से आपको करना है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक सर्किट लेबोरेटरी मींस लैब है ये भी, इसका भी आपको प्रैक्टिकल का लिस्ट दिया हुआ है, इस लिस्ट में से आपको प्रैक्टिकल करना है, देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं वेब टेक्नोलॉजी लैब है, तो इसमें भी आपको जो है लैब करना है। टोटल 8 यूनिट दिया हुआ है, इसी में से जो है आपको लैब करना है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट लेबोरेटरी लैब है, इसमें भी लिस्ट आपको दिया हुआ है, इसमें से आपको जो है लैब करना है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर लेबोरेटरी, तो ये भी आपका लैब है, तो देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है प्रैक्टिकल का, इसमें से आपको लैब करना है। नेक्स्ट है टर्म वर्क में है पाइथन करना है, ये आपका टर्म वर्क है, तो दिया हुआ है पाइथन का, आप देख सकते हैं, इसमें से आपको टर्म वर्क को लिखना है। नेक्स्ट है फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी टर्म वर्क है, इसका भी टर्म वर्क का जो है लिस्ट दिया हुआ है, इसमें से आपको लिख करके सबमिट करना है। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, न्यू सिलेबस है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार का ये न्यू सिलेबस है, जो कि 2020-21 में लागू हुआ है। देख सकते हैं आप सिलेबस को डिटेल में यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।